भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता दावा करते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस समय हिंदुओं के मुद्दे पर कई जगहों पर भाजपा घिरती हुई नजर आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की। दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में भी केदारनाथ धाम बनाने का एक समिति ने फैसला किया और मंदिर के निर्माण से पहले ही शिलान्यास के उद्घाटन के लिए सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दिल्ली बुलाया और साधु संतों की उपस्थिति में शिलान्यास कराकर काम शुरू करा दिया। लेकिन केदारनाथ धाम के तर्ज पर बन रहे इस प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर अब विवाद इस कदर गहरा गया है कि शंकराचार्य से लेकर उत्तराखंड के पंडे पुजारियों ने तीखा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और तो और लोगों ने सीधे सीधे सरकार को भी चेतावनी देनी शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली में बन रहे इस मंदिर पर खुद शंकराचार्य ने कहा, एक निजी ट्रस्ट द्वारा केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और विधायकों का उपस्थित रहना उचित नहीं। इस पर उत्तराखंड सरकार को भी विचार करना चाहिए। वहीं अगर वे मंदिर की स्थापना ही करना चाहते हैं तो किसी अन्य नाम से मंदिर स्थापित कर सकते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने संबंधित लोगों को जन भावनाओं का आदर करते हुए इस तरह के कृत्य न करने की भी बात कही। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मध्य हिमालय स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तु केदारन कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। उन्होंने कहा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी की भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर नाराजगी जताई है। वहीं इस मसले पर श्री केदारनाथ ट्रस्ट बुराड़े दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन में बुलाया था। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो एक हमारे निजी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। और इस ट्रस्ट का भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रस्ट आपस में ट्रस्टियों के सहयोग से बन रहा है। काफ़ी ट्रस्टी हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जो इसमें ट्रस्टी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। प्रसिद्ध धामों भी बने जा रहे हैं। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं, गोलजी देवता के मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के हर गांव में आपको गोलजी का मंदिर मिलेगा। और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। एक राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर दिल में बना रहे हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। हम एक सिंपल धार्मिक भावनाओं से एक मंदिर बना रहे हैं और जो लोग उसको ऐसे कंट्रोवर्सी करना भी चाहते हैं तो वो हमारे धाम को लेके करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा धाम हमने कोई बनाया नहीं है, हमने वहाँ से मंदिर बना रहे हैं। और इसको गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है और कुछ लीडर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम धाम नहीं बना रहे। और उत्तराखंड का जो धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और वो सतयुग का मंदिर है। उसकी जो मान्यता है वो मान्यता वैसी रहेगी। और ऐसे तो पूरे दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर केदारनाथ के बहुत सारे मंदिर हैं। ये भी मंदिर एक ऐसे ही बन रहा है जहाँ पे कि इसकी आस्था का सवाल है, बाकी ऐसा कुछ मतलब नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। फिलहाल केदारनाथ धाम मंदिर निर्माण मुद्दे के साथ लोगों की नाराजगी भाजपा कैसे दूर करती है? और दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जहां हाल ही में बद्रीनाथ की सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस माहौल में केदारनाथ सीट पर भाजपा को ये मुद्दा कितना भारी पड़ता है,
यह अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।